अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसकी यूजेज को समझेंगे और उसके बाद हम इसके जो काइंड्स हैं उनको भी वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले प्यारे व्यूअर्स हम प्रीपोजिशन की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रीपोजिशन हमारे डेली लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि प्रीपोजिशन पोजीशन को शो करता है, टाइम को शो करता है और डायरेक्शन हमें देता है। क्योंकि कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें एक प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग टू सिटी, यानी कि यहाँ पर जो टू है ये क्या शो करता है, यानी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, यानी कि डायरेक्शन शो कर रहा है कहाँ जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल कंप्लीट माय होमवर्क इन 3 डेज़, यानी कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। इन जो है क्या शो कर रहा है यहाँ पर, इन यानी कि मैं 3 दिन में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर टाइम शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, इट मीन्स जो बुक है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर ये पोजीशन शो कर रहा है बुक कहाँ पर है। तो अगर आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप नोट कर लें। तो प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एट, ऑन, अंडर, तो ये क्या होते हैं, जस्ट लाइक प्रीपोजिशन होते हैं। सो दीज आर प्रीपोजिशंस। और अब हम सीखेंगे इसकी यूजेज। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसकी परफेक्ट यूजेज क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं एंड देन हम वर्ब को रखते हैं और उसके बाद हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हमारा एक प्रोफेशनल और कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। सो हियर इज एग्जांपल, ही केम इनटू द रूम, इट मीन्स वो कमरे के अंदर आया। तो यहाँ पर जो इनटू है ये भी एक प्रीपोजिशन ही है। तो ये हम आगे सीखेंगे काइंड्स में ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ये सब आप जल्दी से नोट कर लें। और अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं, इसके 5 मेन काइंड्स होते हैं, बट फिफ्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लिए सरप्राइज़ होगी, तो आपने मिस नहीं करना इसे। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट काइंड को देख लेते हैं। तो फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट काइंड सिंपल प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, देयर आर द मोस्ट बेसिक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस, दे आर नॉट जॉइंट विद एनी अदर वर्ड। इट मीन्स ये सबसे बुनियादी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो कौन से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एट, बाय, फॉर, इन, ऑन, अप। तो ये क्या होते हैं, एक वर्ड होते हैं, यानी कि एट ये एक लफ्ज़ है, बाय एक लफ्ज़ है, फॉर एक लफ्ज़ है, इन एक लफ्ज़ है एंड सो ऑन। तो ये एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं। तो इन्हें हम अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ एट होम, इट मीन्स वो घर पर है। तो यानी कि यहाँ पर जो एट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है। और अब हम सीखेंगे सेकंड काइंड ऑफ प्रीपोजिशन जो कि सिंपल प्रीपोजिशन के बिल्कुल अपोजिट है। तो डबल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, दीज आर क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशंस टुगेदर टू मेक वन वर्ड। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि दो सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़कर एक बनाया जाता है। और वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनटू, ऑनटू, विदिन, विदाउट। तो ये क्या होते हैं, ये डबल प्रीपोजिशन होते हैं। यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या था, वो एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल था, मगर डबल प्रीपोजिशन क्या है, ये दो प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन दो होते हैं जो कि एक को बनाते हैं, यानी कि डबल प्रीपोजिशन को बनाते हैं, दो जुड़कर एक डबल प्रीपोजिशन को बनाते हैं। और इन्हें हम अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही केम इनटू द रूम, इट मीन्स वो कमरे के अंदर आया। तो इनटू यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यानी कि कोई चीज़, यानी कि कमरे के अंदर आया, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। एंड थर्ड वन इज़
कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या है? देयर आर वर्ड्स फाउंड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स लाइक अ और बी टू अ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जो कि नाउन, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब से बनाए जाते हैं। उनमें उनके फर्स्ट में बी का या अ का इस्तेमाल करके कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लस क्रॉस, तो इस तरह क्या हो गया? अक्रॉस हो गया, यानी कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया। फॉर एग्जाम्पल बी प्लस हाइंड, तो ये क्या हो गया? बिहाइंड, ये एक प्रीपोजिशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल बी प्लस ट्वीन, तो ये क्या हो गया? बिटवीन, एंड सो ऑन। तो इन्हें हम अपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल द शॉप इज अक्रॉस द रोड, तो दुकान कहाँ पर है? दुकान सड़क के पार है। इट मीन्स अक्रॉस यहाँ पर क्या शो कर रहा है? किसी चीज़ की पोजीशन शो कर रहा है, यानी कि दुकान की पोजीशन शो कर रहा है। दुकान कहाँ पर है? सड़क के पार है। और अब हम सीखेंगे फोर्थ वन काइंड, एंड दैट इज फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? आप इसकी छोटी सी डिफिनेशन लिख लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। इट मीन्स फ्रेज प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होते हैं जो कि वर्ड्स का एक मजमुआ होता है जो कि एक ही काम करता है, उनकी मीनिंग एक ही होती है। और वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। तो ये क्या है? ये इनकी मीनिंग जो है एक ही होती है, एक ही निकलती है इनकी मीनिंग। इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, बिकॉज ऑफ इट मीन्स की वजह से, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इंस्टीड ऑफ के बजाय। तो इन्हें हम अपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यूर डिवाइस इज इन फ्रंट ऑफ यू। इट मीन्स आपकी जो डिवाइस है वो आपके सामने है। और अब हम सीखेंगे लास्ट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग, आपको लग रहा होगा कि ये एक वर्ब है, मगर ये वर्ब नहीं होता, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। तो इसकी आप छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। देयर आर वर्ड्स लुक्स लाइक वर्ब्स यूजुअली एंडिंग इन इंग, इट मीन्स ing, but are used as a preposition to connect ideas। वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशन होते हैं जो कि हमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म लग रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। वो प्रीपोजिशन होते हैं मगर उनके एंड में ing का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से हमें वर्ब लगता है, मगर ये वर्ब नहीं होता, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। और वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं। कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। तो इन्हें हम अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल नो टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, इट मीन्स इम्तिहान के दौरान बात नहीं करनी। तो ड्यूरिंग यहाँ पर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, टाइम को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इम्तिहान के दौरान बात नहीं करनी है। Here is another example. For example, they were talking during the class, यानी कि वो बात कर रहे थे क्लास के दौरान, यानी कि यहाँ पर ड्यूरिंग अगेन क्या शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। तो बाकी के एग्जांपल्स आपने खुद ही कलेक्ट करने हैं एज अ प्रैक्टिस की तौर पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।